अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और पीएसएल का इंतजार खत्म हो गया भाई। ओपनिंग सेरेमनी आप एंजॉय कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा टाकरा शुरू होने जा रहा है। दामाद वर्सेस दामाद, सॉरी लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद मुझे आपने क्यों बिठाया है बताइए? आप दोनों बात किए जा रहे हैं, आपने मुझे बीच में क्यों बिठाया? आपने कहा था कि जरा ये सर हमने आपको बताया ये पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है और आपसे हमने ब्रेकिंग लेनी है। मोहसिन नकवी साहब कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे? हाँ। मोहसिन नकवी साहब उस वक्त तक रहेंगे जब तक के सदरदारी मौजूद है। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं मैं सियासी बात करना नहीं चाह रहा हूँ तो सर आपको लाया बिठाया मोहसिन नकवी इसलिए रहेंगे। और देखिए मैं किसी तौर पर भी मोहसिन नकवी साहब की ये कोई वो बात नहीं है कि मैं अगर कोई याद किया जाए। मैंने जरदारी साहब से उन्हें इतना करीब देखा है कि जब मैं, आपको इल्म है कि मैं 24 चैनल में था, तो उन्होंने जब मुझे एक दिन फ़ोन आया कि आप लंदन आ जाएं, और हम जब लंदन गए तो वहाँ पर 6-7 एंकरों को जरदारी साहब की बात है गालिबन जुलाई की जी जी जी। और क्योंकि जरदारी साहब पाकिस्तान आना चाह रहे थे, सही बड़े स्मार्ट लग रहे थे माशाल्लाह, कर अल्लाह उनको सेहत दे, सही ठीक नहीं है। सही। तो खैर हमें मोहसिन नकवी साहब ने मुझे और पीजी शामी और मैं 3-4, मैं ये से भी बताना चाह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के कितने करीबी दोस्त हैं। अच्छा। तो जब हमें कोई शाम 7 बजे का वक्त था, बहुत अच्छे अपार्टमेंट में हमें मोहसिन नकवी साहब, मुझे पीजे मीर को, मुजीब शामी को, सोलवाइज को ले गए। और उस वक्त मोहसिन नकवी साहब एक बहुत ही उनके वो उसे कहते थे बेटा, अच्छा बेटा कह के बुला रहे थे। अच्छा। और बेटा कह के उन्होंने कहा था आज तमाम आप लोगों के खाने का इंतजाम मैंने किया है। सही अब आप लोगों के सामने मैं कहना नहीं चाह रहा, उसको आप काट दीजिएगा। तो इन द शॉर्ट हम यही समझे ना कि जरदारी साहब जब तक हैं उस वक्त तक मोहसिन नकवी साहब भी हैं। अच्छा। और ये तक था कि वो क्योंकि जरदारी साहब को भिंडी पसंद है, अच्छा। तो लंदन जैसे शहर में कोई 12 किस्म के खाने थे और एक थाली में अच्छा। लेकिन ये भी बता दूं कि माशाल्लाह इस वक्त पीसीबी के सदर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, बहुत करीब हैं। लेकिन जो 6 सहाफ़ी बैठे थे हम लोग, लेकिन वो उसमें डिस्कशन में वैसे नहीं बैठे थे। अच्छा सर, अभी शाहिद आफरीदी की भी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। उन्होंने भी मोहसिन नकवी हवाले से काफ़ी बातें कही है, उनको एक ओहदे से हटा देना चाहिए। आपको लगता है मोहसिन नकवी पे डबल प्रेशर है इस वक्त? देखिए मैंने आपसे पहले तो बिल्कुल बहुत ही यकीन से कह दिया मोहसिन नकवी इन दोनों पोस्टों पे रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए वज़ीर दाखिला को क्या मिलता है सिवाय बुरा भला कहना। कोई एक्सीडेंट होगा वज़ीर दाखिला जिम्मेदार, कोई हंगामा होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खाता पीता इदारा जो है सो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान चाहे 10 मैच हार जाए तब भी पैसे मिलेंगे, जी जाए तो शायद कम मिलते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आफरीदी ने जो सोर्स लगाने की कोशिश की है उस सोर्स का कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है सर। वो खुद नहीं बन सकते चेयरमैन? शाहिद आफरीदी साहब को तो वैसे उनको किसी और की जगह भी लाने की बड़ी कोशिश की गई है। समझ गए ना आपने क्या कह रही हैं? हाँ। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब भी ये है कि शाहिद अफरीदी साहब का he was the last player। लास्ट प्लेयर मालूम है, कहते हैं कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इस वक्त आपकी जो 12 टीम है ना, अगर आप 10 लोगों से पूछो तो आप कुछ लोग शायद बाबर आजम को भी जानते होंगे, वो टीवी की वजह से। अच्छा, लेकिन जो पब्लिक रिकॉग्नाइज लास्ट प्लेयर शाहिद अफरीदी है, मुझे देख रहे हो। लेकिन एक और बात कह दूं, शाहिद अफरीदी साहब जो है वो मसलन जब तक इमरान खान साहब इख्तियार में रहे तो इस बात से फ़ायदा उठाते रहे कि खान साहब से तो मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं। हालांकि कभी खान साहब उनको शाहिद अफरीदी को उन्होंने कोई बॉलर नहीं माना। सही। अच्छा सर, इमरान खान शाहिद अफरीदी को बॉलर नहीं मानता, बॉलर वो बैट्समैन नहीं है। अच्छा सर, सुना है सेठी साहब की एंट्री होने वाली है किसी दरवाजे से? नहीं ये सर छोड़िए सेठी साहब की एंट्री नहीं होगी। सही। और देखिए एक बात ये है कि पहले जब मैंने बुनियादी, क्योंकि सेठी साहब जरदारी साहब उन्हें कतई तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं करते। सही। और क्योंकि सेठी साहब आमतौर पर उनकी बेगम तो खैर नवाज शरीफ के साथ जब तक वो एग्जाइल में रहे उन्हीं के साथ ही रहे, सिक्योरिटी करती रही काम। और सेठी साहब बहुत उनके क्लोज डोर जो हाउस है उसके आदमी हैं। साहब सर इन नहीं हो रहे और नकवी साहब एग्जिट नहीं हो रहे। देखिए सबसे ज्यादा जो जिनको हो सकते थे, ज़का अशरफ साहब जरदारी साहब से पार्टी के अंदर फाइनेंशियली, और आपको याद होगा ये उस जमाने में जब इंडिया का मैच हुआ था, इंडिया में हुआ था और बाबर आजम की चैट लीक हो गई थी, और ज़का अशरफ साहब बड़े फराग दिल और बहुत ही मैं आपके पास बैठा था, ज़का अशरफ का आपके पास फोन आया था, काफी कुछ दे रहे इंसाइट।
मैं इनसाइड ये दे रहे हैं, अगर तक अशरफ होते ना तो ये यहाँ नहीं बैठी होती, ये इधर नहीं बैठी थी। ये सब को मैच जो अगर कलकत्ता में हो रहा था तो वहाँ देख रही होती। ये वहाँ पे बैठी थी। यानी इतनी मैं उनकी इसलिए कह रहा हूँ, ये अपनी बात बड़ाई नहीं कह रहा, सही। क्योंकि वो 10 साल पहले की बात है कि खातून एंकर थी कि नहीं, जी। मैंने वो टीम तो जा चुकी इंडिया, बोले आप फ़ोन तो करें, सही। लेकिन इतने, मेरे मैं कोई बहुत बड़ा सहाफ़ी नहीं हूँ, लेकिन इतने मेरी बात की उन्होंने ख्याल रखा कि पासपोर्ट बनवाया, टिकट बनवाया, इवन टीम दिल्ली जा चुकी थी, कलकत्ता भिजवाया, और ये बहुत कोई आसान काम नहीं होता इंडिया में। सही सही। सर अभी आप इंडिया भी गए थे, जब बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे गए थे, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को अब क्या दिख रहे हैं? इंडिया इधर नहीं आ रहा, हम वहाँ जहाँ पे जाएं या ना जाएं, या यूएई में ही खेलें हम? दरअसल एक इंटरेस्टिंग बात ये है, मुझे तो अब ये लगता है ये कि जो अलग अलग है ना, जी सर, ये जो आपकी जो गालिबन क्रिकेट वो वाहिद खेल है जी सर, जिसमें मेरे ख्याल में ये जो ट्रम्प जितना वो रेवेन्यू कमाएगा ना, उससे भी ज़्यादा पैसा है। अच्छा, ओके। क्योंकि Tariff आपको आज से पता होगा, यहाँ तो बॉल टू बॉल जुआ होता है, मैं जुआ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, अच्छा। बॉल टू बॉल, सही, यानी यूं लोग बैठे होते हैं जैसे हम तीनों बैठे हैं, जी जी, और आप कहते हैं जी ये जो बॉल खेल रहा है ना, हाँ, ये इसमें चौका मारेगा, तो सही। क्या कहते हैं ये बॉल नहीं खेलेगा, सही। इस पे 1 करोड़ लग गए। सही सही सही। तो तो सर अब आप गौर करें कि इतना पैसा इसमें है, और इंडिया और पाकिस्तान में इतना पैसा है, और ये लोग फारिग बैठे होते हैं, सही। ये तमाम कमाने नहीं, वाले। सर अब मुझे आप ये बताएं, इसलिए ये अगर पाकिस्तान या इंडिया में मैच हो ना, जी जी, वो इतना कमा नहीं सकते, इसलिए वो कहते हैं दुबई में करो। सर मोहसिन नकवी साहब जो आ रहे हैं, तो अब भारतीय मीडिया कह रहा है कि भाई अब वो एग्रीमेंट छोड़ो और पाकिस्तान को इंडिया आना चाहिए। ये दोनों नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ। ये दोनों के लिए ये गेम पैसों का गेम है। सही, सब कुछ देखें, क्रिकेट जो है ना, और बल्कि बेचारा हॉकी क्यों नहीं, हालांकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जो हॉकी में नंबर 1 होता था, सही सही, क्रिकेट जो है वो ये क्रिकेट में कभी नहीं आएंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सही। और ये इनके फायदे में है, और सही। मोहसिन नकवी हर वो काम करेंगे जो फायदे में होगा, इंडिया भी यही करेगा जो फायदे में। सही। सर लास्ट सवाल, पीएसएल वर्सेस आईपीएल कितना फर्क है? कहाँ बात करें, कहाँ चूटी कहाँ हाथी। कौन हाथी कौन है, चूटी हाथी कौन है, चूटी कौन है? नहीं क्लियर करो। बाकी गुफ्तगू की ब्रेक के बाद। चलो ठीक है भाई, आईपीएल हाथी है और पीएसएल चूटी है, तो मुजाहिद सर ने बताया। तो ये थी हमारी वीडियो, जरूर फीडबैक दिएगा, कमेंट दिएगा, थोड़ी देर बाद आएंगे, जरा मैच पे भी बात करेंगे। बताना कितने देखा।